हैमस्टर्स, इस हफ्ते की एकेडमी में हम उस चीज को देख रहे हैं जिस पर कुछ समय से चर्चा हो रही है, एक रणनीतिक बिटकॉइन रिजर्व, यानी एक देश का संपत्ति का संग्रह। हालांकि बिटकॉइन रिजर्व का विचार नया नहीं है, हाल ही में इसे काफी ध्यान मिल रहा है, खासकर तब जब एक और बड़ा खिलाड़ी इसमें शामिल हो गया है, और वह खिलाड़ी कोई और नहीं बल्कि राष्ट्रपति ट्रंप है। ये एक साहसी कदम है और इसने बहुत से लोगों के बीच चर्चा पैदा कर दी है। यह बिटकॉइन के मेन स्ट्रीम में स्थान को सुदृढ़ करने के लिए अगला बड़ा कदम हो सकता है। असली सवाल ये है कि यह पहिया कहाँ घूम रहा है, हैमस्टर्स। तो इसे समझने के लिए चलिए मूल बातें से शुरू करते हैं। आखिरकार रणनीतिक रिजर्व क्या है? रणनीतिक रिजर्व एक छुपा हुआ खजाना है किसी अत्यंत महत्वपूर्ण चीज का, जिसे आप तब खोज सकते हैं जब चीजें खराब हो जाएं या आपूर्ति कम हो जाए, और बैकअप के रूप में यह तब जारी करने के लिए तैयार रहता है जब कोई संकट आए या जब सामान्य सप्लाई चेन में बड़ी रुकावट हो। इसे एक हैमस्टर के इमरजेंसी स्नैक स्टैश के रूप में सोचें, जो इसीलिए छुपा कर रखा गया है ताकि अगर कहीं खाने की कमी हो जाए और आपका मानव दोस्त कटोरी भरने में समय ले ले, जब समय कठिन होता है आपके पास चलते रहने के लिए वो अतिरिक्त खजाना होता है। एक खजाना कई अलग अलग रूपों में आ सकता है। हालांकि भोजन केवल एक उदाहरण है। यह गद्दों का बैकअप स्टॉक हो सकता है ताकि पिंजरा गंदा होने पर आप आराम से इसे इस्तेमाल कर सकें, या एक हैमस्टर कुछ अतिरिक्त खिलौने छुपा सकता है जब आपको बोरियत हो रही हो और चबाने के लिए कुछ चाहिए हो। यह राष्ट्रीय रिजर्व के मामले में भी ऐसा ही है। सबसे प्रसिद्ध उदाहरणों में से एक है स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व या SPR। यह रिजर्व 1973 से 74 के अरब तेल प्रतिबंध के दौरान बनाया गया था, जब तेल आपूर्ति गंभीर संकट में थी। यह इस उद्देश्य से स्थापित किया गया था कि यदि हालात बहुत कठिन हो जाएं, तो अमेरिका के पास तेल का एक सुरक्षित भंडार हो जिस पर वह निर्भर रह सके। कनाडा की ओर देखें तो हम दुनिया का एकमात्र देश देखते हैं जिसमें मेपल सिरप का रणनीतिक रिजर्व है, जैसे एक हैमस्टर जीवन भर के लिए प्रीमियम सूरजमुखी के बीज जमा कर रहा हो अगर कभी सिरप की कमी हो जाए और दुनिया को तेजी से मिठास की जरूरत हो। दूसरी ओर चाइना के पास मेटल्स, ग्रेन्स और यहाँ तक कि पोर्क प्रोडक्ट्स के रणनीतिक रिजर्व भी हैं। आप कभी नहीं जानते कि कुछ अतिरिक्त सूरजमुखी के बीज कब दिन बचा सकते हैं, लेकिन इस बार हम बीजों के बजाय बिटकॉइन की बात कर रहे हैं। तो हैमस्टर्स, चलिए एक रणनीतिक बिटकॉइन रिजर्व के पीछे के कारण में गहराई से जाते हैं। तो असली बात क्या है? तो इस प्रस्ताव का समर्थन करने वाले लोग बिटकॉइन को तेल या सोने जैसी चीज के रूप में देखते हैं, एक राष्ट्रीय और आर्थिक सुरक्षा संपत्ति के रूप में। यह इसे इस तरह सोचें कि यह किसी बेहद कीमती चीज को अपने पास रखने का तरीका है, ताकि अगर अर्थव्यवस्था मुश्किल दौर से गुजरे या हमें अपनी सुरक्षा मजबूत करने की जरूरत पड़े। लेकिन रुकिए, वास्तविक आर्थिक सुरक्षा के संदर्भ में बिटकॉइन अमेरिका की अर्थव्यवस्था में पेट्रोलियम जैसी भूमिका नहीं निभाता। जिस तरीके से यह इस्तेमाल किया जाता है, यह पिंजरे में उच्च स्तरीय ट्रीट्स के स्टैश को हाथ में रखने जैसा है। निश्चित रूप से इसे पाना अच्छा होता है, लेकिन यह आपका हैमस्टर पहिया नहीं चलाएगा, या जब चीजें वास्तव में खराब हों तो आपके पानी की बोतल को शक्ति नहीं देगा। यह महत्वपूर्ण है, लेकिन शायद यह आवश्यक नहीं है जब दबाव बढ़े। आप आखिरकार बिटकॉइन के साथ टैंक्स को फ्यूल नहीं कर रहे हैं या फैक्ट्रियों को पावर नहीं दे रहे हैं, लेकिन फिर भी मूल्य है। फिडेलिटी, जो एक वित्तीय सेवाओं की कंपनी है, यह बताती है कि रणनीतिक रिजर्व बढ़ती कीमतों, एक कमजोर मुद्रा प्रणाली और बढ़ते सरकारी कर्ज के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करेगा। या दूसरे शब्दों में, जब अर्थव्यवस्था थोड़ी मुसीबत में हो तो एक जीवन रक्षक का काम करेगा। अमेरिका के उदाहरण को देखते हुए ऐसा लगता है कि इस समय हर हैमस्टर इस पर सहमत नहीं है। अमेरिका में एक रणनीतिक बिटकॉइन रिजर्व के विचार ने एक्सपर्ट्स के बीच संदेह भी उत्पन्न किया है। पारंपरिक संसाधनों के विपरीत बिटकॉइन अर्थव्यवस्था चलाने में महत्वपूर्ण नहीं है। हालांकि सरकार द्वारा बिटकॉइन खरीदने से क्रिप्टो उत्साही लोगों को फायदा हो सकता है, क्योंकि इससे उनके मूल्यों में वृद्धि हो सकती है। अर्थव्यवस्था के लिए व्यापक लाभ समझना कठिन है। आलोचक यह भी कहते हैं कि इस संदर्भ में एक बिटकॉइन रणनीतिक रिजर्व को सीधे डॉलर की मजबूती से जोड़ा जा रहा है, जिसका अर्थ है कि बिटकॉइन अर्थव्यवस्था में एक अधिक सक्रिय भूमिका निभाएगा। फिर दूसरा पहलू भी है। बिटकॉइन अपनी शुरुआत के बाद से सराहनीय रहा है और इसका मूल्य लगातार बढ़ता है। तो इन संपत्तियों का एक संग्रह जो निरंतर मूल्य में वृद्धि कर रहा है, सैद्धांतिक रूप से देश के घाटे को घटाने में मदद कर सकता है, बिना टैक्स पेयर से एक भी पैसा लिए। Not bad, not bad. विरोध और समर्थन के बीच अगला सवाल यह रह जाता है कि यह काम कैसे करेगा। एक बिटकॉइन रिजर्व का संभावित ब्लूप्रिंट बिटकॉइन एक्ट जैसी योजना से आता है।
इस योजना के तहत अमेरिका अगले 20 वर्षों में धीरे धीरे 1 मिलियन बिटकॉइन इकट्ठे करेगा, जो कुल आपूर्ति का लगभग 5% होगा। रिजर्व में सरकार द्वारा अपराधियों से जब्त बिटकॉइन शामिल हो सकते हैं। इसे इस तरह सोचें जैसे एक हैमस्टर सारी ट्रीट्स ढूंढ रहा है जो पिंजरे में नहीं होनी चाहिए। फिलहाल इस संग्रह में लगभग 2 लाख बिटकॉइन हैं, जिनकी कीमत आज के मूल्य के अनुसार लगभग 21 अरब डॉलर है। ट्रंप ने 2024 में जुलाई के अपने एक भाषण में अपने बिटकॉइन रिजर्व योजना का खुलासा करने की बात की थी कि यह जब्त संग्रह ही शुरुआत हो सकती है। लेकिन यहाँ दिक्कत ये है कि यह अभी भी स्पष्ट नहीं है कि उन सिक्कों को जस्टिस डिपार्टमेंट के पिंजरे से निकालकर सरकारी आधिकारिक रिजर्व में स्थानांतरित करने की कानूनी प्रक्रिया क्या होगी। That's simply not possible. Why isn't it possible? It's just not. Why? ट्रंप ने यह नहीं कहा है कि क्या सरकार बाजार में बिटकॉइन खरीदकर उस संग्रह को बढ़ाएगी। ऐसा करने के लिए सरकार को कर्ज जारी करना पड़ सकता है। हालांकि बिटकॉइन रिजर्व के कुछ समर्थक सुझाव देते हैं कि अमेरिका अपने कुछ सोने के रिजर्व को बेच सकता है और आय का उपयोग कर ज्यादा बिटकॉइन हासिल कर सकता है। तो वर्तमान में बिटकॉइन के रणनीतिक रिजर्व्स कहाँ स्थित हैं? एल साल्वाडोर कुछ समय पहले से बिटकॉइन के मामले में अग्रणी बन चुका है। 19 दिसंबर 2024 को स्टेसी हर्बर्ट यानी देश के नेशनल बिटकॉइन ऑफिस के डायरेक्टर ने उल्लेख किया कि उनके रिजर्व में और अधिक धनराशि, विशेष रूप से 1.07 मिलियन डॉलर मूल्य के बिटकॉइन डाले जाएंगे। और फिलहाल देश 6150 बीटीसी धारण करता है, जो लगभग 600 मिलियन डॉलर के बराबर है, और साथ ही 150 मिलियन डॉलर के अवास्तविक लाभ। यह संग्रह देश के 36 अरब डॉलर के जीडीपी का लगभग 1.6% बनाता है। प्रतिबद्धता राष्ट्रपति के व्यापक सुधारों में से एक बन गई है। ठीक वैसे ही जैसे हैमस्टर का नया सेटअप अधिक ट्रीट्स इकट्ठा करने और अधिक स्वतंत्र रूप से घूमने में मदद करता है, इन परिवर्तनों ने एल साल्वाडोर के रूप को नए सिरे से आकार देने में मदद की है, जिससे इसके अर्थव्यवस्था में कुछ महत्वपूर्ण लाभ हुए हैं। Nice. बेशक यह पहले ही उल्लेख किया गया था, लेकिन कुछ विशेष बातें साझा करने के लिए दिसंबर 2024 में डोनाल्ड ट्रंप ने एक रणनीतिक रिजर्व स्थापित करने की योजना की घोषणा की और ये कहा कि हम क्रिप्टो के साथ कुछ महान करने जा रहे हैं, क्योंकि हम चाइना या किसी अन्य को नहीं चाहते, लेकिन अन्य लोग इसे अपनाए हुए हैं और हम आगे रहना चाहते हैं। यूरोप की ओर बढ़ते हुए जर्मनी के पूर्व फेडरल फाइनेंस मिनिस्टर क्रिस्टियन लिंडनर यूरोपियन सेंट्रल बैंक और बुंडेसबैंक को उनके रिजर्व में बिटकॉइन जोड़ने पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। ये ऐसा है जैसे एक हैमस्टर अपने साथी हैमस्टर्स को लेटेस्ट ट्रेंड्स के साथ बने रहने के लिए पहिए पर कूदने के लिए प्रेरित कर रहा हो। लिंडर ने क्रिप्टो पर ट्रंप के प्रगतिशील दृष्टिकोण को एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया, यह बताते हुए कि जर्मनी को बिटकॉइन की बातचीत में पीछे नहीं रहना चाहिए। ये चर्चाएं सिर्फ हिम शिखर का एक छोटा सा हिस्सा है। जैसे जैसे अधिक देश बिटकॉइन रिजर्व पर ध्यान दे रहे हैं और नई रणनीतियां उभरती हुई दिखाई दे रही हैं, हम शायद ग्लोबल फाइनेंस में एक बड़े बदलाव की शुरुआत देखें। हालांकि अभी के लिए केवल एक ही चीज निश्चित है कि बिटकॉइन को अपनाने की दौड़ चालू है और हम अपने सूरजमुखी के बीज तैयार रख रहे हैं और यह देख रहे हैं कि चीजें कैसे विकसित होती हैं। आज की एकेडमी में शामिल होने के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब करें और याद रखें, हैमस्टर्स ताकतवर होते हैं। हम सब एक साथ हैं और एक दूसरे के लिए है। बाय।